प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। इस जगत में सबसे ज़्यादा दुख, परेशानी और अज्ञानता भावनाओं से ही है। भावना से जब एक किसी से जुड़ता है ना, वही दुखदायी होता है। कोई किसी को दुख नहीं देता, हमारी भावना ही हमको दुख देती है। जगत से भी हमारी भावनाएं हैं। सामने वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ हमें कितना चाहता है हमें नहीं पता, पर हम चाहते हैं, वो हमारी भावना है और उसको ठेस लगती है तो हम दुखी होते हैं। भावनाएं नहीं है वहाँ दुख नहीं है। भावनाएं दुख देती हैं, भावनाएं नहीं होनी चाहिए। भाव है तो भावनाएं है, जहाँ भाव नहीं वहाँ भावनाएं नहीं। तो भाव नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सत्य के प्रति होना चाहिए, परमात्मा के प्रति होना चाहिए, गुरु के प्रति होना चाहिए, जहाँ पर भावनाओं की कीमत होती है। जिस संसार में भावनाओं की कदर ही ना हो, उस संसार को भावनाएं देना ही क्यों? वहाँ तो ठोकर ही मिलती है। तो भावनाओं का, जैसे बादलों पर कभी घर नहीं बनाया जा सकता, समुद्र पर कभी महल खड़ा नहीं किया जा सकता, ऐसे ही भावनाओं को लेकर संसार में जिया नहीं जाता। भावनाओं के महल, आपको कहावतें भी पता होगी, किले पे महल, हवा में किला, बादलों पे महल, सागरों की लहरों पे घर नहीं बनाए जाते। ऐसे ही भावनाओं में जीकर व्यवहार का जगत नहीं चलाया जाता। भावनाएं परमात्मा के लिए होनी चाहिए। जहाँ भावनाएं ईश्वर को छोड़कर संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में अटकती है, वहाँ उसे ठोकर जरूर लगती है। जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है, वह मन के अबोध से होता है, पर वे पदार्थ मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या है। इससे इनकी आस्था को त्याग करो। ये सब अवस्तु रूप है और तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त। ये क्या है? ये आम, आम, ये जल्दी जल्दी बोलो। कितनी चीजें बदली, कितनी चीजें बदली? 6। पहले ये, फिर ये, 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 ये 7 चीजें बदली। शास्त्र 8 चीजें देखी अभी आपने, देखी ना? ये बहुत जल्दी परिवर्तित हुई, बहुत जल्दी अपने स्थान से जल्दी खिसकी और दूसरी आई। आपके नेत्र उतनी चीजों को देखने के लिए उतनी बार बदले क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपके नेत्र दृष्टा है और ये सब दृश्य थे। तो दृश्य बदलते हैं, दृष्टा एक जैसा रहता है। हम बार बार शास्त्रों में सुनते ना कि दृष्टा एक समान है, दृष्टा नहीं बदलता, दृश्य बदलते हैं। हमें तो समझ ही नहीं आती कि दृश्य कहाँ बदलते। बदले ना, अभी नेत्र बदले क्या? आपने पहले ये देखा तो आपने ऐसा किया, दूसरा ये देखा तो आपने ऐसा किया, तीसरा देखा तो आपने ऐसा किया। ऐसा तो नेत्र तो नहीं बदले ना। आपने नेत्रों की जो
तौर तरीका है वो भी नहीं बदला, नेत्र तो वहीं के वहीं, उतने के उतने, वही की वही ज्योति से देख रहे हैं। तो दृश्य बदले पर दृष्टा नहीं बदला। ठीक है, खूब हवा चली, एक आंख बंद कर दो, आप जोर से दबाओ, आंख में कंकड़ गिर गया और एक आंख देख रही है, बराबर उस आंख से भी बराबर वही दिख रहा है आपको? दिखा? दिखा? हाँ, ये दिखा? पक्का? बराबर। दृश्य बदले फिर भी दृष्टा नहीं बदला, एक आंख से भी देखा, पर एक आंख में कंकड़ गिर गया, ये किसको पता चला? ये किसको पता चला? आंख ने तो आंख को नहीं देखा, किसने देखा? मन ने। मतलब ये भी बदला पर मन उसका दृष्टा था। ये परिवर्तित हुआ, इसमें कंकड़ी गिर गई, आपने एक आंख बंद कर दिया, बहुत दर्द हो रहा है, आपको एक आंख से नहीं दिखता है और एक आंख देख रही है, इन दोनों को किसने देखा? मन ने। इसमें परिवर्तन हुआ पर मन में नहीं हुआ। ठीक है, अब यहां पर ये दृश्य है और वो दृष्टा है, समझने जैसी बात है। यहां दोनों आंखें खुली थी तब ये दृश्य था और आपकी आंखें दृष्टा थी, एक आंख बंद हो गई तब ये दृश्य है और मन इसका दृष्टा है। आज मन में मजा नहीं है, मन बहुत दुखी है। यहाँ पर मन दृश्य है और उसको देखने वाला दृष्टा है। मारा मन में मजा नहीं है, उस किसने देखा? ये आंखों ने नहीं देखा, बाहर कोई दृश्य भी नहीं था, मन ने भी आंख को नहीं देखा, पर मन को किसने देखा? किसने? बुद्धि ने देखा। वहां पर बुद्धि दृष्टा है और मन उसका दृश्य है। मेरी बुद्धि ने ना एकदम बेकार निर्णय कर लिया, मेरी बुद्धि ने ना कसु भेजामा उतरતું જ નતું, શું કરું પછી જલ્દી જલ્દીમાં કરી નાખ્યું। ठीक है, मेरी बुद्धि ने अच्छा निर्णय नहीं लिया, वहां पर बुद्धि दृश्य है और उसको देखने वाला आत्मा दृष्टा है। इसीलिए सदैव आत्मा दृष्टा होता है और ये सारा जगत उसका दृश्य है। ये जो समझता है वो आनंद करता है, वही वास्तव में जीता है, वही वास्तव में कर्म करता है और वही वास्तव में कर्म करते भी मुक्ति का आनंद लेता है। उसके लिए सारा जगत दृश्य है और वह स्वयं एक दृष्टा। जैसे परिवर्तन हुआ ना, बहुत कुछ आपने देखा, पर नेत्र वहीं के वहीं है, दृश्य में परिवर्तन है और हमेशा परिवर्तन दृश्य में होता है, दृष्टा में नहीं होता। जहां दृश्य हो जाता है वहां परिवर्तन आ जाता है, दृष्टा उसका स्थिर होता है। ये नियम है। जहां पर आपने चंचलता, आपने अभी गाना सुना, आपने दृश्य देखा, आपने किसी नर्तकी को नाचते हुए देखा, उसके भिन्न भिन्न स्टेप्स देखे, उसके बाद तुमने आग लगते हुए देखा, ये दृश्य परिवर्तित हुए पर नेत्र परिवर्तित नहीं हुए, क्योंकि वहां नेत्र दृष्टा थे और वो दृश्य था। तो दृश्य में परिवर्तन है, दृष्टा में परिवर्तन नहीं होता। अब आग की एक तिनका आके आंख में पड़ गया तो आंखों ने दृश्य देखना छोड़ दिया, पर मेरी आंख जल रही है ये किसी ने देखा? वो मन ने देखा। वहां पर मन दृष्टा है और आंख दृश्य है। मन आपका दुखी हो गया, आंखें जलने लगी, तो उस दुख को किसने देखा? बुद्धि ने देखा। और आपकी बुद्धि ने गलत निर्णय ले लिया और आप किसी से झगड़ा कर बैठे, उसने आपको 4 तमाचे और मार दिए। फिर आपको लगा कि मैंने तो सही नहीं किया, ये मैंने सही नहीं किया। ये सारे दृश्यों को परिवर्तित होने के बावजूद भी कोई एक दृष्टा था जो सतत देख रहा था, वो आत्मा था जिसने इन सब को सत्ता दी। वो कभी परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्धि बदल जाती है,
दृश्य बदल जाते हैं, मन भी बदल जाता है, विचार भी बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती है, वृत्तियां भी बदलती है, पर आत्मा नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो सदैव दृष्टा है, वो कभी दृश्य नहीं बनता। और जो दृश्य नहीं वो बदलता नहीं, जो दृश्य है वो परिवर्तनशील है। ये हम सुनते तो हैं पर हम समझते नहीं हैं, है ना। सुनते तो हम हैं कि दृष्टा, दृश्य भाव में रहना, दृष्टा भाव में रहना चाहिए, पर कैसे रहना चाहिए? तो ज्ञानवान उस मति से चलता है कि अगर ये बदलता है तो ये दृश्य है, तो इसका बदलना स्वाभाविक है, पर मुझ आत्मा में कुछ भी बदलाव नहीं है, क्योंकि वो सदैव दृष्टा है।